हेलो सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल KS एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन एक बार सेशन को शेयर करेंगे। आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके। तो चलिए आज के इस सेशन में हमने प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए फिर से लेकर आए हैं, हाजिर हुए हैं। जो हमने हमने सीरीज स्टार्ट की है कि आपको 20 में से 20 नंबर लाना है, 20 में से 20 नंबर दिलाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे। तो इस सीरीज का हमारा चौथा क्लास है। अभी तक मैंने इस पे 3 क्लासेस ले लिया है। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया तो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जिससे कि आप हमारी वीडियोस को मिस कर देंगे। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हमारा पहला सवाल है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या बताइए। आपको संख्या पूछा है और कह रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। कोई बात नहीं, हम करते हैं। तो माने हम क्या करते हैं, माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर क्या है, x है। तथा अगर संख्या है और व्युत्क्रम की बात हो रहा है तो इसके व्युत्क्रम को भी मान ले। व्युत्क्रम तथा व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। कह रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, इसका मतलब x प्लस 1/x किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 10/3 के, 10/3 के। अब यहाँ से हम इसको करेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ पे लेंगे एलसीएम, क्या आएगा, x। x से यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम बटे 1 करके क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आया, x। अब एक्स एक से भाग करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा जगह कम है, मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ। तो यहाँ पे इनका लेंगे क्या, एलसीएम। क्या आएगा, एक्स 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स टाइम एक्स बार जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स से भाग करेंगे एक बार, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, बराबर क्या होगा, 10/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 ऊपर चला गया, इधर से 3 गया तो उधर क्या हुआ, गुणा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ क्या हुआ, गुणा। और इधर से 10 के साथ एक्स क्या हुआ, गुणा। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे, क्या होगा, 3x² प्लस 3 बराबर क्या होगा, 10x। इसी को अगर और हम सरल लिखेंगे तो 3x² माइनस 10x और प्लस 3, और इधर क्या बच गया, 0, क्योंकि इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हुआ और इधर क्या बचा, 0। तो ये हमारा बन गया क्या, द्विघात समीकरण। अब इसी द्विघात समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या बना है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने द्विघात समीकरण का पूरा वीडियो बनाया है। 3 वीडियो मैंने द्विघात समीकरण की बनाई है, हालांकि अभी 2 अपलोड हुई है। तो उसमें 2 वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि आप द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है। मैं यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। इसका और इसका आपस में क्या करते हैं, गुणा। जो आता है उसको 2 ऐसे नंबरों में तोड़ते हैं, जोड़ने घटाने पे आता है बीच वाला। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हो, इस द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है, तो आप वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पे द्विघात जाके द्विघात प्लेलिस्ट वहाँ भी देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या होगा, 3x² और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे और माइनस लेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, इसलिए क्या बन गया, माइनस बन गया। तो x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0। तो x माइनस 3 बराबर क्या हुआ, 0। x बराबर क्या हुआ, 3। तो हमने संख्या का माना था x, तो संख्या हमारी क्या होगी, संख्या क्या होगी, 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको वो विकल्पी में नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए अति लघुत्तरी और लघुत्तरी जैसा प्रश्न था। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, इसका परिमाप पूछा है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। आर त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं। और आपसे परिमाप पूछ रहा है किसका है, वृत्त का। तो वृत्त का
परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22 बटे क्या लेना है 7, और आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 44, 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 44। तो वृत्त का परिमाप कितना है 44। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 216। यदि उनका महत्तम समापवर्तक, यदि उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 6, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो हमने आपको पिछली क्लास में, पिछले प्रैक्टिस सेशन में ऐसे सवालों को लिया था, इसमें भी इस सवाल को लिया है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो क्या होता है संख्याओं दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएफ। अब दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 216 होगा, तो रख देंगे बराबर एचसीएफ कितना दिया है 6, एलसीएम आपसे पूछा है, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं एलसीएम निकालना है, तो ये 6 इधर गुणा है, उधर जाएगा क्या होगा भाग होगा। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आया, यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आया 216 भागे 6 कर देंगे, तो 6 से काटेंगे तो कितनी बार 36 बार, कितनी बार 36 बार। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन संख्या पद्धति वाले पहले चैप्टर से लिया गया है, जिसके संख्या पद्धति, और दूसरा इसके पहले वाला चैप्टर हमारा वृत्त से लिया गया था, इसके पहले वाला चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण से लिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये जो सारे क्वेश्चंस बने हैं पूरे सिलेबस को टारगेट करते हुए बना हुआ है। तो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आपको, क्योंकि यहाँ टू द पॉइंट रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है x² + 5x + 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, उसकी जड़ें आपसे पूछा है। जड़ें मतलब x का मान पूछा है, x का मान पूछा है, x बराबर क्या आएगा। कोई बात नहीं, फिर से द्विघात समीकरण हल करने के लिए आ गया। तो अगर आप द्विघात समीकरण हल करना नहीं जानते तो आप हमारा द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, जो कि द्विघात समीकरण नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो सब इसको हम हल करेंगे, x² + 2x + 3x + 6 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 बचेगा, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, बराबर 0 होगा। यहाँ से एक ब्रैकेट में x + 2 आया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया x + 3। अब यहाँ से दोनों के बराबर क्या है 0, तो x + 2 बराबर क्या होगा 0, और x + 3 बराबर क्या होगा 0। देन यहाँ से x बराबर क्या आएगा -2, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा -3। तो x का मान कितना आया -2 और -3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि यदि दो कोण 40 और 60 है, तो तीसरा कोण क्या होगा यह त्रिभुज बने। तो हमको पता है एक त्रिभुज बनने के लिए कितने कोणों की जरूरत होती है 3। कितने कोणों की जरूरत होती है 3। तो यहाँ पे पहले कोण का मान कितना है 40, दूसरे कोण का मान कितना है 60। तो आप पूछ रहा है तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरे कोण का मान क्या होगा x मान लेते हैं। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 के। तो पहला कोण कितना है 40, प्लस दूसरा कोण कितना है 60, प्लस तीसरा कोण हमने मान लिया है x, वही हमें तो निकालना है, बराबर क्या होगा 180। तो यहाँ से 60 40 को जोड़ेंगे क्या आएगा 100, प्लस x बराबर क्या होगा 180। तो x बराबर क्या होगा 180, इधर से जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 100 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 80 डिग्री। x बराबर क्या आएगा 80। तो तीसरा कोण क्या होना चाहिए 80 अंश का। कितने अंश का होना चाहिए 80 अंश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है छठवां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को करते हैं।
तो मान लेते ये हमारा हमने आपके लिए एक आयत बनाया, ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक आपको आयत बनाया, ये हमारा रहा आयत। आयत में इसकी लंबाई कितनी है 10, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो कहीं न कहीं पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण कौन है, ये हमारा क्या है विकर्ण, ये हमारा क्या है विकर्ण। और यहाँ पे आयत का कोण कितना होता है 90 डिग्री, और 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है कर्ण। तो कहीं ना हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है, कोई बात नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ये क्या आया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा 125 के। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, और कर्ण ही क्या कहलाएगा विकर्ण, कर्ण ही क्या कहलाएगा, यही तो हमारा विकर्ण है ना। किसका विकर्ण है, किसका विकर्ण है, ये हमारा हमारे आयत का विकर्ण है, किसका आयत का विकर्ण है। तो अब हमें क्या लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे। तो कहीं ना कहीं और वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा कर्ण बराबर करड़ी में 125, करड़ी में 125। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो कर्ण इस आयत का विकर्ण कितना होगा करड़ी में 125। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछा गया है, क्या पूछा है आयतन, और आयतन पूछा गया है। पाई का मान कितना है 22/7। तो सिलेंडर को ही क्या कहते हैं बेलन, तो मतलब किसके बारे में बात हो रही है, बेलन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। और यहाँ पे आपको कौन कौन सी जानकारी दी गई, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच का मान कितना है 14 सेंटीमीटर है, और आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे बेलन का क्या होता है फार्मूला। तो इसी में रखेंगे, इसी में रखेंगे तो क्या आएगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार गुणा करना है। तो आर का मान कितना है 3.5 गुणे 3.5 गुणे, फिर यहाँ से एच का मान कितना है 14, 2 7 से काटेंगे 2 बार, और 2 का गुणा 3.5 में करेंगे तो फिर से क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ से क्या है 22 गुणे 3.5 गुणे क्या आएगा 7, 22। तो यहाँ से क्या करेंगे 22 सत्ते 154, या 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, हासिल लगा कितना, हासिल लगा आपका 11, 22 का 66, 66 11 77, एक अंक पे क्या होगा दशमलव और गुणे 7 होगा, 77 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 4 53, कितना आया। और आयतन है, ये क्या निकाले आयतन, तो क्या होगा आयतन हमेशा किसमें होता है घन सेमी में, किसमें होता है घन, घन में होता है। अगर सेमी दिया है तो सेमी होगा। तो यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको क्या आया 539 घन सेमी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस क्लास कराया जाएगा सारा आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पे आयत से आपको सवाल लिया गया है, या कह लीजिए पाइथागोरस से सवाल लिया गया है। यहाँ पे आपको बेलन से सवाल लिया गया है। इसके पहले ये सवाल त्रिभुज से लिया गया था, इसके पहले द्विघात समीकरण से लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, यहाँ पे टू द पॉइंट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी क्रमचय में 5.5p3 की गणना की जाए तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है, हमें इसको निकलना है। ये हाई स्कूल का, ये आपके यूपी बोर्ड का नहीं है, हालांकि ये आपको 11th में पढ़ने को मिल जाएगा, पर मैं यहाँ ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। इसको करते हैं फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 - 3। तो फैक्टोरियल 5 क्या लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 अपान गुणे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे।
फैक्टोरियल 2। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ से इसको लिखेंगे 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 5 चौक 20 तिहाई 60, 5 चौक 20 तिहाई 60। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये हमारा 11th का सवाल है, तो कहीं ना कहीं इसको मैंने आप आ गया था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। साइन 30 का मान पूछा है, ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी से पूछा गया है। तो त्रिकोण साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और यहाँ पे x बराबर 1 पे, x बराबर 1, x बराबर -1 पे इसका आपको मान बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 निकाल रहे हैं, तो x के स्थान क्या रखेंगे, -1 का क्यूब रखेंगे। और एक बार मैं इस सवाल को लिख देता हूँ, जस्ट एक मिनट देखिए। तो एक बार मैं सवाल को यहाँ लिख देता हूँ, एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपका, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 1 दिया है। तो कोई बात नहीं, हमें x के स्थान क्या रखना है, -1। तो क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 2 गुणे -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ये है और x के स्थान क्या रखेंगे, -1, फिर -1 आया आपका। तो यहाँ पे आपका -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1। तो हमारा जो x बराबर -1 पे जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1। x बराबर -1 पे जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये सवाल देखिए द्विघात से लिया गया था, बहुपद से। ये सवाल आपके त्रिकोण यहाँ से लिया गया है, ज्यामिति त्रिकोण क्या क्या बोलते हैं उसको, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है कि दो बिंदु आपको दिए गए हैं, दो बिंदु का निर्देशांक आपको दिए गए और आपसे पूछा है इनके बीच की दूरी। तो मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ है और ये दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 3, 2 है, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 7, 8। तो कोई बात नहीं, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसको हम क्या मानेंगे, x1, इसको क्या मानेंगे, y1, इसको क्या मानेंगे, x2, इसको क्या मानेंगे, y2। तो सबका मान आपको पता है, तो रख दीजिए। x2 के स्थान पे क्या रखेंगे, x2 कितना है, 7, 7 माइनस x1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 8, और y1 कितना है, y1 कितना है, 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से हमारा आया 7 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 को घटाएंगे 6 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36। इसको करड़ी में करेंगे, 36 16 कितना होगा, 52, करड़ी में 52। तो दूरी कितनी आ गई हमारी, जोड़ेंगे 36 16 को क्या आएगा, 52। तो दूरी हमारी कितनी आ गई, करड़ी में 52। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और हमें 1 + tan, ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस। तो क्या हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा बेचारा अकेला, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमसे तो यही तो पूछा गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है कि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। तो गोले की त्रिज्या देखिए, गोले की त्रिज्या बताइए।
यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो आप खुद देख रहे हैं कि जो सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस सेशन में हमने लिए हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं है और कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को इस प्रैक्टिस सेशन में हमने कवर किया है या कह लीजिए टच किया है, सारे सारे सिलेबस से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसी प्रकार के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते हैं और यहाँ पे टू द पॉइंट आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सवाल में आपको क्या पूछा है, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बताइए। तो ठीक है, ये हमारा क्या है, गोला, ये हमारा क्या है, गोला, ये तो यही कहीं न कहीं इसकी क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या को हम मान लेते हैं क्या है, आर। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो गोले का सतह क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² 4 पाई r²। गोले का क्षेत्रफल आपको दिया है 616 बराबर 4 पाई का मान 22/7, 22/7 और यहाँ पे आर का मान, आर तो निकालना है तो इसका क्या होगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है यहाँ पे। तो हम क्या रखेंगे, इसको आर का स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से हम इसको 4 को क्या करेंगे, 4 उधर जाएंगे, सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो इधर से क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 616 और ये कहीं न कहीं क्या था, भाग उधर जाएगा, क्या होगा गुड़ा, 616 गुड़े क्या होगा 7 और बटे में क्या आएगा, ये दोनों इधर क्या थे, 4 और 22 कैसे थे, गुड़ा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, भाग 4 गुड़े 22। तो इसको हम काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 1 का 4 आएगा और 2 बचा, 4 पंजे 20 हुआ और 4 चौके 16, तो 154 आया। और 22 से काटेंगे तो 7 बार, 22 से काटेंगे कितना, 7 बार, नीचे का सब कट गया है, आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 7 गुड़े 7। अब कहीं ना कहीं हम क्या लेंगे, वर्गमूल, क्या लेंगे, वर्गमूल, क्योंकि हमें आर का मान चाहिए ना कि आर स्क्वायर। तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, बाहर निकलेगा आर और 7 इसमें से बाहर निकलेगा, क्योंकि दो दो का हम क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो आर का मान कितना आएगा, 7, आर का मान कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपको इस सेशन में जितने सारे क्वेश्चन कराए गए उसमें से आपने खुद से कितने किए, आपने कितने स्कोर किए हैं। तो फिर से आ गया आपके निर्देशांक ज्यामिति का सवाल। एक बिंदु दिया है, उसका निर्देशांक 3, 4 और मूल बिंदु 0, 0 तक की दूरी। फिर से वही कहानी यहाँ पे भी है, ये दो बिंदु हैं, इसका निर्देशांक कितना है 3, 4, इसका निर्देशांक कितना है 0, 0। तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी। तो दूरी का फार्मूला, दूरी का फार्मूला अभी तो बताए थे कि करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, इसको क्या मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको क्या मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, x2 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे और ये किस में रहेगा, करड़ी में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 25, करड़ी में 25। अब करड़ी में 25 आया है तो कहीं ना कहीं करड़ी में 25 का मान क्या होता है 5। तो ये जो हमारी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5, दूरी कितनी हो जाएगी 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा है 15वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं है, तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या आर है, कोई बात नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को क्या करते हैं, दोगुना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को दोगुना करते हैं, क्या करते हैं, दोगुना।
दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कितना था आर था, अब कितना होगा 2r हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप बताइए। यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ आर के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और आर के स्थान क्या रखेंगे 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू आर का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और कहीं ना कहीं ये पाई आर स्क्वायर क्या था पहले का था, और आपका कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना गुना हो गया यहाँ पे 4 गुना। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम त्रिज्या को बढ़ाते हैं 2 गुना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां ये देखिए, द्विघात से फिर आपका सवाल आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का हल कीजिए, तो मतलब एक्स का मान बताइए। कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो मैंने अपने द्विघात वाले क्लास कॉन्सेप्ट में लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। मैंने द्विघात पे भी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि आप द्विघात समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। माइनस 3x प्लस 9 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का 3 क्या होगा बदल जाएगा, तो ये क्या था प्लस, अब क्या बन जाएगा माइनस, और 3 कॉमन लिया है तो 3 ही बचेगा। तो एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आएगा एक्स माइनस 3 आ जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो एक्स माइनस 3 बराबर क्या आएगा 0, एक्स बराबर क्या आएगा 3। और इधर से देखेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या आएगा 0, x बराबर भी क्या आएगा 3। तो कहने का मतलब x का मान कितना आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17वें पे। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का औसत कितना है 15, दो संख्याओं का औसत कितना है 15, यदि उनमें से एक संख्या क्या है 12 और दूसरी संख्या क्या होगी। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ औसत वाला फार्मूला लगा देंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो औसत कितना है 15, औसत कितना है 15, और एक संख्या कुल संख्याओं के योग मान लेते हैं। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपको दिया है कि 12 है, और दूसरी संख्या पूछ रहा है आपको, उसको मान लेते हैं क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x। और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्याओं और कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्या कितनी थी, दो संख्याएं थी, तो बटे क्या होगा 2। तो यहाँ से ये 2 क्या है भाग उधर जाएगा क्या होगा गुणा। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 12 बराबर 15 गुणे 2 हो जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। x बराबर क्या होगा 30 माइनस 12, x बराबर क्या आएगा 18। तो हमारी संख्या क्या होगी 18। संख्या को हमने क्या माना था x, तो हमारी संख्या क्या होगी 18। तो पहली संख्या क्या होगी 18, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो अगर आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और ये जो मैंने आपको एक सारी क्लास में, ये जो क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो कहीं ना कहीं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारा, आ गए हम अपने सवाल पे। तो ये हमारा सवाल है, क्या कहता है यहाँ पे, ये सवाल कहता है कि यदि यदि कोई वस्तु 80 रुपए में बेची जाती है तो उसका लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अगर कोई वस्तु है अगर 80 रुपए में बेची जाती है तो फिर भी क्या होता है 25% का हमको लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा होगा। तो मान, कोई बात नहीं, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है एक्स, माना क्रय मूल्य एक्स रुपया है, एक्स रुपया है, और आपको विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 80 रुपया।
अब आपसे और लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत भी दिया है आपको। लाभ प्रतिशत कितना है? 25% का लाभ है हमें, कोई बात नहीं। तो एक फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? एस पी, सॉरी एक मिनट, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्या होगा? बटे क्या होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे क्या होगा? 100। इसी वाले फार्मूले में रख देंगे, हमारा तुरंत आ जाएगा आंसर। चलिए हम रखते हैं प्रतिशत लाभ का मान आपको दिया है 25%, तो प्रतिशत लाभ के स्थान क्या रखेंगे? 25। विक्रय मूल्य कितना है? 80। और क्रय मूल्य कितना माना है? x बटे क्रय मूल्य मतलब x गुणे क्या होगा? 100। ये इधर गुणा है, उधर जाएगा क्या होगा? भाग, इधर जाएगा क्या होगा? भाग। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो 25/100, क्योंकि भाग हो गया, बराबर क्या होगा? 80 माइनस एक्स बटे क्या होगा? 80 माइनस एक्स बटे क्या होगा? एक्स। तो कहीं ना कहीं 25 से काटेंगे तो 4 बार में, इसका मतलब 1 बटे क्या आएगा? 4, 1 बटे 4 आएगा। अब इसको हम यहाँ पे ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या मिला है कि 80 माइनस एक्स बटे क्या? एक्स बराबर क्या आएगा? 1 बटे 4। तो कहीं ना कहीं इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये इधर क्या है? गुणा, उधर जाएगा क्या होगा? सॉरी इधर क्या है? भाग, उधर जाएगा क्या होगा? गुणा। 80 में 4 का गुणा करेंगे तो 320 माइनस 320 माइनस 4 में भी गुणा होगा एक्स का, तो क्या होगा? 4x बराबर इधर से क्या होगा? एक्स। ये एक्स उधर जाएगा तो क्या आएगा? इधर माइनस है, उधर जाएगा क्या होगा? प्लस होगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5x। 5x बराबर क्या होगा? 320। x बराबर क्या होगा? 320 बटे 5, काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 64। x बराबर क्या आएगा? 64। तो हमारी क्रय मूल्य ही हमसे पूछा है, क्या पूछा है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हमने क्या माना है? x। इसका मतलब x का जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज के इस सेशन में हमने आपके लिए 18 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये हमारे सारे 18 क्वेश्चन थे। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में आपके 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही में कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्चुअल लगा हो, आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाने के लिए। और अभी तक जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज उनको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल शाम के 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।